हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द नाइस वर्ल्ड। आज हम लोग बात करेंगे 5 मिनट चार्ट में किस तरह से द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी का अप्लाई हम लोग कर सकते हैं और 5 मिनट चार्ट के हिसाब से हम लोग सोमवार को निफ्टी का डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं। क्योंकि डेली चार्ट में अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है ही कि निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन अगर इंट्राडे ट्रेड करना है तो उसका कोई उपाय निकालना ज़रूरी होता है। इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करके आप इंट्राडे में सक्सेसफुली प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वर्जिन सीपीआर बना था 7 अक्टूबर को। वर्जिन सीपीआर वो सीपीआर होता है जिसको दिन भर के किसी कैंडल ने टच नहीं किया हो। तो वर्जिन सीपीआर में इस तरह से आगे एक्सटेंशन करते हैं और वर्जिन सीपीआर जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता है, डिपेंडिंग अपन की प्राइस किस तरफ में है। प्राइस ऊपर है तो वो उसके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, और अगर प्राइस नीचे है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए, 8 अक्टूबर को जैसे ही यहाँ पर पहुँचा इस जोन में, वर्जिन सीपीआर के एक्सटेंशन जोन में, और यहाँ पे इसने डाइवर्जेंस बनाया। आप इसको ध्यान से देखिए, बुलिश डाइवर्जेंस बना, लोअर लो और यहाँ पर हायर लो, तो इसने एक बाउंस दिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे देखिए, इसके ऊपर गया, नीचे फिर इस सपोर्ट जोन को इसने टेस्ट किया। यहाँ पर एक हैमर कैंडल बना और आरएसआई ने फिर डायरेक्शन ऊपर की ओर लिया। इसके बाद ये ऊपर की ओर गया। ठीक है, इस तरह से अब देखिए, जब प्राइस वर्जिन सीपीआर से काफ़ी दूर होता है तो बहुत बार ऐसा होता है, अगर बाकी कंडीशन उसको सपोर्ट करे तो वो प्राइस को अपने और अट्रैक्ट करता है। अभी यहाँ पे देखिए, एक बियरिश डाइवर्जेंस यहाँ बना हुआ है, रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस। जैसे यहाँ बना था, रेगुलर बियरिश डाइवर्जेंस बनने के बाद ये वर्जिन सीपीआर के एक्सटेंशन को टच करने के लिए आया। तो ऐसा हो सकता है कि फिर इस सपोर्ट जोन को रिटेस्ट करने के लिए नीचे आए। तो इसमें दो तरह का कंडीशन है। अगर मान लीजिए ये फ्लैट या छोटा गैप डाउन के साथ खुलेगा तो ये सीधे नीचे की ओर जा सकता है। आपको यहाँ पर 25,200 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट होगा इस आसपास में। उसके बाद जो यहाँ पर बायर्स के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं इस जोन में, ये 25,120 के अराउंड में, ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। लेकिन मुझे जो लग रहा है, ये इस तरह के कंडीशन में ये सपोर्ट काम नहीं करेगा। यहाँ पर लोगों के स्टॉप लॉस अवेलेबल हैं, मार्केट उनको हिट करेगा। लेकिन अगर इसमें मान लीजिए बहुत बड़ा गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन के बाद फिर प्राइस जो है एक बाउंस दे सकता है। गैप डाउन एंड बाय का सेटअप बन सकता है। बनता है या नहीं बनता है वो लाइव मार्केट में ही आपको पता चलेगा। गैप डाउन एंड बाय का सेटअप कैसा बनता है उसको आप देखिएगा, गैप स्ट्रेटेजी में मैं उसका लिंक यहाँ पे दे दूंगा। अगर वो सेटअप बनता है तो उस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लगता है इस तरह से बाउंस देने के बाद फिर नीचे की ओर आएगा। और ये जो एक्सटेंशन का लेवल है वर्जिन सीपीआर का 25,000 से लेके 25,050 का, इसको रिटेस्ट करने की कोशिश करेगा। और यहाँ पे आपको ट्रेड जो है ना यहाँ ख़त्म कर देना है इंट्राडे बेसिस पे। उसके बाद फिर से देखना होगा कि सेटअप किस तरह से बन रहा है। तो उम्मीद है आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा इंट्राडे मूवमेंट के बारे में, और इससे आपको कल डिसीजन लेने में मदद होगी। अगर आपके पास इंट्राडे ट्रेडिंग का अपना स्ट्रेटेजी है जो टाइम टेस्टेड है, उसको फॉलो कीजिए, और नहीं तो द नाइस वर्ल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए और मार्केट में कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल रहने की कोशिश कीजिए। और रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लॉस को अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो लॉस को लेते हुए भी एट द एंड ऑफ द मंथ कैसे प्रॉफिटेबल रहना है, ये आपका मनी मैनेजमेंट
तय करता है, और आपका डिसिप्लिन कि आप अपने स्ट्रेटेजी और मनी मैनेजमेंट रूल्स को कैसे फॉलो करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।